वहाँ पे पता चला, बाद में हम लोगों ने पता किया तो वहाँ कोविड हॉस्पिटल ही नहीं है। उसके बाद में अभी तक नहीं पता चला कि कहाँ वो कैसी है, मर गई है, जिंदा है, कैसी नहीं है, अंदर नहीं जाना। बात हो रही है? नहीं, सुबह से मोबाइल स्विच ऑफ है। तो परेशानी हो रही होगी आप लोगों को? परेशानी पूछी है वहाँ पे जाके कि नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। मेडिकल कॉलेज में खड़े हैं अपने उसी खास कार्यक्रम को लेकर, कोरोना से जंग। यहाँ पर आए हैं देखने के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में एक बयान आया है कि अब कोई भी मरीज ऑक्सीजन और बेड की कमी से नहीं मरेगा। ये भी कहा गया है कि किसी भी अस्पताल में कोई भी डॉक्टर ये कहकर किसी भी मरीज़ को वापस नहीं कर सकता कि हमारे पास बेड नहीं है। तो हम सोचे हैं कि यहाँ पर आए मेडिकल कॉलेज, और यहाँ पे जो परिजन हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि हालत क्या है यहाँ की, क्योंकि अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि एक ख़ास प्रोटोकॉल है और इसमें किसी को भी परमिशन नहीं है अंदर जाने की। हमने भी बात की तो गार्ड साहब ने यही कहा कि अंदर मत जाइए। परिजन उन्होंने पूछा काम क्या है, तो मैंने कहा परिजन से बात करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा सब बाहर ही मिल जाएंगे। तो हम आ गए हैं यहाँ पर लोगों से बात करने और जानने और समझने के लिए आ रहे हैं कि गोरखपुर में क्या हालात बन रहे हैं। अभी कल की बात की जाए तो ये कहा गया कि कल कोविड की वजह से कोई नहीं मरा है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। हम ज़मीन पर पहुँचेंगे और आपको सारी सच्चाइयाँ दिखाएंगे और ये कहेंगे कि जितने आंकड़े के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि जितने आंकड़े दिखाए जा रहे हैं हकीकत में वो सारे आंकड़े सही हैं? यही जानने और समझने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपका कोई सदस्य यहाँ पर एडमिट है? जी मैडम, हमारी सिस्टर हैं। अच्छा, कब एडमिट हुई? ये मैडम 15 तारीख को लगभग दोपहर शाम को एडमिट हुई हैं और अभी तक इसी में है और हम लोग को कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन पेशेंट की रिकवरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और यही सोच के हम लोग परेशान हैं। अच्छा, जब आप 15 तारीख को उनको एडमिट करने लाए थे तब उनकी हालत क्या थी? ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था? नहीं मैडम, उनको बस हल्की सी सर्दी खांसी और बुखार टाइप का था। तो हम लोगों को बस इतना दिमाग मतलब दिमाग काम नहीं किया कि हम लोग क्या करें, घर पे आइसोलेट कर लें या फिर हॉस्पिटल ले जाएं। तो दिमाग में आ गया कि BRD मेडिकल कॉलेज में लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद डॉक्टर इनको एडमिट कर लिया। करने के बाद से लेकिन मैडम, अच्छा, आपके पास रिपोर्ट थी पॉजिटिव नेगेटिव वाली? जी, गुरु गोरखनाथ हॉस्पिटल से ही हमने जांच करवाया था। अच्छा जी, तो वहाँ वहीं क्यों नहीं एडमिट करा लिया? वहाँ पे मैडम, वहाँ पे कोविड मरीज को लेने की है ही नहीं व्यवस्था ही। अच्छा जी मैडम, वहाँ तो पे कोविड यहाँ भेजा नहीं गया मैडम। मैं अपने दिल से, मैं अपने ही मन के मुताबिक यहाँ आया कि यहाँ कोविड हॉस्पिटलों के लिए बेड बनाया गया है, यहाँ पे अच्छी सुविधाएं होंगी, अच्छी व्यवस्था होगी और पेशेंट की रिकवरी होगी। लेकिन मैडम हम सुनने में ऐसा आता है कि जो कि पेशेंट को एक ही दवा, एक ही और कोई डॉक्टर वगैरह। आपसे तो बातचीत हो रही होगी जो अंदर मरीज है? जी मैडम, किसी माध्यम से हो जाता है थोड़ा बहुत। फोन अलाउ है वैसे अंदर? हाँ, थोड़ा बहुत हो जाता है मैडम। बाकी तो हो नहीं सकता। क्या बता रही है अंदर, किस तरीके की व्यवस्था है? वो व्यवस्था वही बता रही है मैडम कि जो है कि यहाँ पे एक ही दवा दी जा रही है सुबह शाम और कोई सुन नहीं रहा है। और बाकी 15 दिन है और 15 तारीख से हम आ गए, आज 27 तारीख है ना? 27 तारीख हो गया मैडम और अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग करें तो क्या रखा है। कोई रिकवरी वगैरह कुछ नहीं? कुछ रिपोर्ट नहीं, ना किसी डॉक्टर ने हम लोगों से कंसल्ट किया, ना कुछ किया। अब हम लोग इस खुले क्षेत्र में आकर के इधर उधर भटकते हैं, पूछते इनसे उनसे, बाबा भैया कहते हैं। अब कुछ समझ में नहीं आता मैडम, करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आता। पे कुछ बता भी नहीं रहे हैं? जी नहीं मैडम, ना कि डॉक्टर ने रिपोर्ट बताते हैं फ़ोन पे या ना कहीं ना कुछ भी नहीं पता चलता। और हम लोगों के दिमाग ही इस समय काम ही करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरी इकलौती बहन है। हम लोग 4 भाई हैं, एक बहन मेरी है, वो भी बड़ी है। तो मैडम समझ में ही नहीं आता मैं करूं तो करूं क्या। अच्छा, जब आप टेस्ट वहाँ कराए तो वहाँ पे आपने पूछा नहीं कि एडमिट कर सकते हैं नहीं, कि वो लोग खुद ही बोल दिए थे कि एडमिट नहीं? वहाँ पे मैडम हमने वो लोगों ने पूछा कि सर क्या हो सकता है, नहीं यहाँ से ले जाइए। अच्छा जी, वहाँ पे पता चला, बाद में हम लोगों ने पता किया तो वहाँ कोविड हॉस्पिटल ही नहीं है। कोविड के लिए हॉस्पिटल ही नहीं। लेकिन वो तो योगी जी का संरक्षित अस्पताल है। जी मैडम, आप लोग के माध्यम से तो अब हम समझ रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि हमारे योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे निवेदन यही करेंगे हाथ जोड़ करके कि
मरीजों का जो कोविड हॉस्पिटल है, जो कोविड के लिए व्यवस्थाएं हैं, उसको और बढ़िया करें, देखें सुने, ताकि जो यहाँ कोविड के पेशेंट हैं वो अपने घर में जाएं, अपने बच्चों में जाएं। और इससे देश के मुख्यमंत्री, लेकिन योगी जी का बयान है कि अगर आप वो संक्रमित थी और उनकी हालत गंभीर थी तो आप वहाँ भी एडमिट करा सकते थे। उन डॉक्टर के पास अब ये हक नहीं है कि वो ये कह सके कि हमारे यहाँ। मैडम, हम लोग कोई एडवाइस नहीं किया, किसी ने कोई मार्गदर्शन नहीं किया कि आप एक कीजिए वो कीजिए। और हम लोग जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे संक्रमित लोगों को रखा ही नहीं जा। जी, वहाँ पे आप भी पता कर सकते हैं अपने माध्यम से कि आप पता कर लें कि वहाँ पे कोविड पेशेंट को एडमिट किया जाता है कि नहीं, आप भी पता कर सकते हैं मैडम। गोरखपुर का गोरक्षनाथ मंदिर जो कहते हैं कि योगी जी द्वारा संरक्षित है और वहाँ पर कोई भी कोविड मरीज नहीं रखा जा रहा है, आखिर क्यों सवाल है। लेकिन अभी हम जो मुद्दा आज का हमारा ये है कि हम पूछने आए हैं कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं या दुर्व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि अभी इनकी बात अगर ध्यान से सुना जाए तो ये कह रहे हैं कि किसी तरह से कोई रिकॉल नहीं हो पा रहा है, ये पता नहीं कर पा रहे हैं कि अंदर जो मरीज़ हैं उनकी हालत सही है या नहीं है, उन तक दवाइयाँ ठीक समय पर पहुँच पा रही हैं या नहीं। और भी लोगों से बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। किसको लेके आए हैं चाचा आप? मैं कल आया हूँ। नहीं, अंदर कौन एडमिट है? हमारी बहू है। बहू है। कोई बातचीत हुई आपकी? कुछ नहीं। कुछ नहीं? फोन नहीं है उनके पास? कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं। आपको अंदर जाने दे रहे? कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं। हाँ। नहीं। अच्छा, कल जब आप आए थे तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर था। हाँ। सांस नहीं ले पा रही थी? सांस नहीं ले पा रही थी, वो बालक था बच्चे में। अच्छा, गर्भवती थी। हाँ। उसके बाद में ऑपरेशन हुआ, क्या बच्चा मरा हुआ मिला, बच्चा दे दिए। उसके बाद में अभी तक नहीं पता चला कि कहाँ वो कैसी है, मर गई है, जिंदा है, कैसी है कैसी नहीं है, अंदर नहीं जाने दे रहे। बता भी नहीं रहे ना, कुछ नहीं। आप अकेले आए हैं? मैं। अच्छा, सोचिए, चिंताएं देखिए कि इनकी बहू अंदर एडमिट थी और गर्भवती थी, इनका जो भी नाती था वो मर गया। आपको लाके डेड बॉडी दे दिए या बता दिए? हाँ, बता दिए, बस बता दिए। वहाँ से उठा लाए, उसके बाद में अंदर आने का मना, ये यहीं पर पड़े हैं। अच्छा, ये इनका सवाल ये है कि जिंदा है कि नहीं, ये भी आपको नहीं पता? ना, अभी ये नहीं पता हमें, ये कैसे पता रहेगा? तब अंदर जाने नहीं पा रहा हूँ, कुछ करने नहीं पा रहा हूँ, मोबाइल से नहीं सुन रहा हूँ। तो यहाँ रिसेप्शन तो होगा पूछताछ के लिए? कुछ पूछताछ के लिए वहाँ पूछने जाते हैं, यहाँ पर गेट पर से हटा देते हैं। और कितना कोरोना है, वहाँ से हटिए कोरोना झटक के उधर कर देते हैं। तो कहाँ जा सकते हैं हम लोग, बूढ़े आदमी कहाँ जाएंगे? अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर फिर से आ रहा है कि आज से पहले जितनी भी विपदा आई, एक हेल्पलाइन नंबर डाला जाता रहा है और ये कहा जाता रहा है कि जब भी समस्या हो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। अब मुझे वो सांसद जी भी नज़र नहीं आ रहे हैं जिन्होंने एक बयान दिया था कि यहाँ पर अगर आप मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, और यहाँ पर अगर आप आकर हालत देख लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आपके घर का कोई परिजन इस तरह से इस हालत में होगा तो आप पर क्या गुजर रही होगी। इनकी बहू कल से यहाँ पर है और समझ में नहीं आ रहा है, ये इनका सवाल है कि वो जिंदा है कि मर गई, ये भी नहीं पता। तो सोचिए किस तरीके की यहाँ पर दुर्व्यवस्था है, लोग क्या सोच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, आप किसको लेकर आई हैं? हमारे ननद के हस्बैंड हैं। अच्छा, 3 दिन से भर्ती हैं, उन्हीं से मिलने आए हैं। हाँ। 4 घंटे से यहाँ पर पड़े हैं और वेट नंबर बस मालूम है, वहाँ पे जाते हैं लोग तो कहते हैं चलो 1 घंटा बाद आना, 1 घंटे बाद आना, बस जा रहे हैं, वहाँ से वापस आ रहे हैं। अब हम लोग वेट करते करते अब शाम हो गई, अब हम लोग घर जा रहे हैं। कितने बजे आई थी आप? अरे लगभग हम 2 बजे शायद आए हैं यहाँ। हाँ। तो मिलने नहीं रहे? नहीं, कोई नहीं मिला। हम लोग यही जानना चाहे, मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है उनके पास का। अच्छा। हाँ। तो आप सुबह से फोन कर रही है, मोबाइल स्विच ऑफ? हाँ, स्विच ऑफ है। अच्छा, और तो उनके साथ कोई और है नहीं? है, थी यहाँ, लेकिन हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे वो शायद चली गई हैं कहीं, इधर कहीं रिलेशन है, वहाँ नहाने धोने के लिए चली गई। परेशान थी 3 दिन से। अब उन्हीं लोगों को वेट कर रहे हैं, हम लोग मिल ही नहीं पा रहे हैं। अंदर जो मरीज हैं जो सेल फोन इस्तेमाल करते हैं वो भी बंद है। हाँ। तो सुबह से ये फ़ोन करके परेशान है कि ये जान लें कि वो सही है या नहीं। अब समझ में नहीं आ रहा है कि लोग
लोगों की संवेदनशीलता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लोगों को क्या समझा जा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। सोचिए ये यहाँ की हालत देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक चाचा ये कह रहे हैं कि मैं ये जान लेना चाहता हूँ कि वो ज़िंदा है या मर गई, और दूसरे ये चाची ये बता रही हैं कि सुबह से फ़ोन मिला रहे हैं, फ़ोन बंद है। तो एक तो परिस्थितियाँ यहाँ की इतनी ख़राब है, और लोग किस तरीके की मानसिक पीड़ा झेल रहे होंगे जब बातचीत नहीं हो पाएगी, जब फ़ोन बंद होगा। आप किसको लेके आई हैं? मालिक कौन अंदर भर्ती कौन है अंदर? बिटिया हमार। अच्छा, बात हुआ कुछ? बात हुआ मोबाइल से बात हुआ है। ठीक है अंदर? अगर अपन का सब कहा था ठीक बाटा, अब हम का जाने ठीक बाटे का बाटे। आप किसको लेके आए अंदर? वही है सर। अच्छा नहीं, ये हम पकड़ेंगे, आपको बोलना है। हाँ, तो हमारी बहू है। अच्छा। और कल हम उसको एडमिट किए हैं, तो बच्चा पैदा हुआ है। और तो वो पॉजिटिव थी? हाँ, पॉजिटिव थी। हाँ। तो यहाँ लेकर के आए, तो यहाँ एडमिट किए उसको। बच्चे को भी भर्ती कर लिया? हाँ, बच्चे को भी भर्ती कर लिए और उसको भी, लेकिन जाने नहीं दे रहे हैं सर, मिलने नहीं दे रहे हैं उससे। अच्छा, फोन है उनके पास? फोन है जो अंदर है उनके पास? कोई नहीं है सर, वो मिलने नहीं दे रहे हैं। मोबाइल फोन है अंदर जो? हाँ, मोबाइल है सर, स्विच ऑफ हो गया है। अच्छा, वो मोबाइल बंद बता रहा है? हाँ, मोबाइल अरे अभी थोड़ी देर हुआ। अच्छा। हाँ, उसके बाद बातचीत हुआ है। बाहर दवाई वगैरह उनको मिल रहा है? ठीक? हाँ, दवा थोड़ा बहुत मिलता है सर। हाँ। बाहर से दवा ला करके देते हैं। अच्छा, आप लोग बाहर से दवा लेंगे? हाँ, बाहर से दवा लेंगे। अंदर दवा नहीं है? नहीं, अंदर दवा नहीं मिला। 1 साल की तैयारी ये है कि अब दवा बाहर से भिजवाना पड़ रहा है अपने मरीजों को। सोचिए, हमने साल भर में ये तैयारी की। अच्छा, अंदर कौन है? मेरे मैडम अब्बू जान है। अच्छा। अंदर जो भर्ती हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि मतलब जो मतलब पेशेंट ना अपने आप से कुछ खा पा रहा है, ना हिल पा रहा है, उनके लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। ना बुआ की व्यवस्था है, ना वार्ड बॉय का। पूछते हैं, पैसे भी हम कुछ देते हैं खर्चा पाने के लिए कि मतलब आप लोग खिला दीजिए, कुछ बॉटल वोटल देख लीजिएगा, लाइटिंग लगा है, बाथरूम लगा है, उन इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे कोई व्यवस्था ऐसे नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है कि वो कुछ खाया मरीज़ की नहीं खाया है। हम लोग देते यहाँ से बाहर से खाने के लिए, कुछ खाया है कि नहीं खाया, हालत क्या है, कुछ मतलब यहाँ का ना अंदर का बाहर जा पाता है, ना बाहर का अंदर कुछ आ पाता है। तो आपके अब्बू जान की हालत इतनी ख़राब है कि वो खुद से नहीं खा पा रहे हैं? नहीं मैम, खा नहीं पाते, खोल भी नहीं पाते हैं खाना। जैसे टिफ़िन में हम लोग देते तो इतनी ताकत नहीं है। खा रहे होंगे तब? मैम दिक्कत तो हम लोग सूप देते हैं पॉलीथीन में। हाँ। तो जैसे कि मतलब लोग जाते हैं, हम खुले में देते हैं उनको कि जाके सूप जो है हमको दे दीजिए पीने के लिए। अभी खाओ नहीं पाते हैं, ना खाना खा पाते हैं, ना चावल रोटी कुछ नहीं खा पाते। तो फिलहाल अभी सूप ही पीते हैं दाल की। आपकी बातचीत हो रही है? मैम हाँ, कल से बात हो रही है, लेकिन उनसे कोई बस जी मैम यही बताएं कि मतलब यहाँ पे कोई सुन नहीं रहा है। लैट्रिन जाना रहता है तब भी कोई नहीं सुन रहा है, पेशाब जाना रहता है तब भी कोई नहीं सुन रहा है। बस यही भी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, बस देख लीजिए, ये ज़मीनी हकीकत है, और ये देखकर आप समझिए कि जिसके परिजन अंदर हैं वो यहाँ पर कैसे जूझ रहा है। अच्छा, कौन अंदर भर्ती है? हमारे जीजा हैं। अच्छा। हाँ। बात हो रही है? नहीं, सुबह से मोबाइल स्विच ऑफ है। तो परेशानी हो रही होगी आप लोगों को? परेशानी तो हो रही पूछी है। नहीं वहाँ पे जाके कि इस बेड पे हमारे परिजन हैं और वो ऐसे ऐसे है? गए थे पूछने, तो कह रहे हैं 1 घंटा के बाद आना, 1 घंटा के बाद आना। सुबह से यही कह रहे हैं? हाँ, हम सुबह से यहीं खड़े हैं हम लोग। कल से भर्ती हैं वो। सुबह से मोबाइल बंद है, और बात करने पर ये कहा जा रहा है कि आप किसको लेके आई हैं दादी? हमारे पतो ही है। बात होता बात ही होता है, 24 घंटा नहीं बात भइल हवे। मोबाइल अंदर जो है नहीं देते रहो, हमके जो है नहीं देते रहो। और दूसरा हमारे गार्जियन नहीं रहा, लड़का हमारे 3 दिन पर अला बम्बई से। वो बड़ा कोशिश करना है जितन हम अंदर जाई, मन अपने परिवार से तन देखी कैसी बा कैसे नहीं। पूरा गोरखपुर इथी कह देनी, कहीं रिक्स केहू लिहल नहीं है पतो एक हमरे। तब एजा लेके आनी है, तो एजा 24 घंटा नहीं बात, न चीत, न देखल, न सुनल, कुछ नहीं। एकदम तड़फियात रहनी है लोगन। 3 दिन पर लड़का ना बड़ा कोशिश करना है जाए करतीन, जे मनता नहीं अपन परिवार के देखी कौने रंग के बा। सवेरे के 10 बजे के ले आयल, 7 बजे राति के डिलीवरी भइल। मन नॉर्मल बच्चा भइल, बच्चा मुँहले भइल। तो कहे लो लड़का है, ओकरे बाद सवेरे एक बार लड़की दिहल लो, तो ले जाके अपन मन माटी माजिल कहनी लो।
पहले कह रहे थे लड़का है और जब लास्ट दिए तो लड़की दे दी। हाँ लड़की बोल दिया। अच्छा तब क्या करूँ हम? अच्छा बहू जो है वो संक्रमित थी आपकी? हाँ बहू के तब मोबाइल दिया लवे तो कोरोना से संक्रमित थी? हाँ कोरोना से ना केहू रिक्स उठावे, केहू ना रिक्स उठावे। अच्छा रात भर वो लोग बोल रहे थे बच्चा है, लेकिन जेंडर नहीं बता रहे थे, लड़का की लड़की है। अच्छा हाँ केवल बच्चा बोले तो हम लोग भी लेकर आए। ऐसा नहीं है कि लड़का ही बोले, वो जेंडर नहीं बोले। अच्छा ये बताइए जब एडमिट करे थे तब हालत कैसी थी उनकी? हालत ठीक थी, अभी भी ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ। वो तो ये कारण नहीं बताया कि कैसे बच्चे की मौत हुई? कारण तो हमको भी नहीं पता। जब यहाँ पे लाए तो वो बोल रहे थे काल में उनकर जल थी पानी उन गिरे लगा, बलाके पर लेके गईनी, बलाके पर कोई दियलस दाई जे बच्चेदानी नहीं खुलल बाटे। अच्छा हम वहाँ से फिर दूसरे डॉक्टरी में गईनी, वो डॉक्टरी कहलस हम रिक्स नहीं लेवे, कोरोना जाँच कर। तब वहाँ से बोल कोरोना जाँच हो ऑपरेशन हो करो, तो हम यहाँ नहीं रहे दे, सीधे मेडिकल जाए। अब बताई हम वहाँ जाँच हुआ था? हाँ जांच हुआ था प्राइवेट में ना, कोई रिक्स नहीं ले रहा था। वो बोल रहा था कि हाँ बोल रहे थे कि बच्चा भी मरेगा और वाइफ भी मरेगी। 60,000 रुपया मंगले रहना, जे बच्चा भी नहीं जिएगा, लड़की जेकरे डिलीवरी बाबू। अभी कितना खर्च लगा? अभी कितना पैसा लगा? अभी तो इधर कुछ नहीं लगा है, बाहर की 2 दवाई है, थोड़ा बहुत लेकर आए हम लोग। अभी यहाँ पैसा नहीं लगा है उतना। अभी बच्चे को नहीं बचा पाए? नहीं बच्चे को नहीं बचा पाए, बाकी वाइफ सेफ है। कुछ लोगों का ये भी बताना है कि सुबह से मोबाइल बंद है और बात करने की कोशिश करते हैं या अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो साफ मना कर दिया जाता है।